हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 है। उसका मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर और एक इधर लिख रखा हूँ ऑलरेडी। इंक का थोड़ा स्थिति खराब है, उसके लिए थोड़ा कम दिख रहा होगा भाई, थोड़ा एडजस्ट करना। स्टार्ट करते हैं दोनों क्वेश्चन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल से ये शायद एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। पहले इसको करेंगे, इसको करेंगे, ट्राई करेंगे एक ही बोर्ड में अट जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गिवन दिया हुआ है, बोलता है कि अगर एंगल बी एंगल सी बड़ा है, मतलब एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, इसलिए वैसे बोल रहे हैं ताकि इसको बस हम आगे रख पाएँ। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल अगर है आपस में, ये बड़ा है। फिर बोलता है ए अगर बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। ये दिख रहा है ए है ना, ए किसका बाइसेक्टर हो, एंगल ए का। ये एंगल ए को पूरा काट रहा है, देखना ध्यान से, हम इसमें किए हैं ताकि इस पे ध्यान देना तुम। यहाँ से तो ये पूरा एंगल और इधर का एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब प्रूव करना है डी ए ई, दिख रहा है डी ए ई, ये होना चाहिए हाफ ऑफ बी माइनस सी। ये प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन क्या है, ए इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये लिख लो, थोड़ा कम कम लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। ठीक है, उस कारण क्या हो पाएगा, बी ए ई, ये ब्लैक वाले के इधर जो एंगल है क्या है, एंगल बी ए ई, और ब्लैक वाले के उधर क्या है, सी ए ई। ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही करके बनेगा, इक्वल होगा। इसको बचा कर रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। अब हम आएंगे, देखो अब ये 90 डिग्री दिख रहा है। अब 90 जो दिखना, अब देखना इसको ध्यान से, 90 वाला को। ठीक है, अब 90 के इधर एक ट्रायंगल, 90 के उधर एक ट्रायंगल, वो दोनों को आपस में दिखाएंगे कैसे कैसे, देखना थोड़ा। तो जाएंगे पहले इन ट्रायंगल बी ए डी है ना, जिसमें से ये वाला एंगल ए डी बी क्या है, ए डी बी यहीं लिख देता हूँ। ए डी एंगल ए डी बी क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये दोनों को जोड़ने पे कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला को जोड़ने पे कितना आएगा, 90, क्योंकि एक 90 हो चुका है। या फिर आप तीनों को जोड़ के 90 दिखाना, इसका मान पुट करके 180 में घटा देना। जैसे करना है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में अगर ये 90 है तो बाकी जो दो एंगल बच गया, दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा। तो एक है एंगल बी और एक कौन है, बी ए डी बैड, ये कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक, अब यहाँ से एंगल बी का मान निकाल सकते हैं। एंगल बी बराबर लिख सकते हैं, वो बैड उधर जाएगा तो 90 माइनस एंगल बी ए डी, ऐसा। इसको मानेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, इधर ही चलते हैं भाई, जगह पता है ना, जगह क्या है, कम है। अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल। हम बताएं 90 के इधर, एक बार 90 के उधर, उधर कौन है, डी ए सी। लिख सकते हैं इन ट्रायंगल डी ए सी। हाथ दर्द हो गया भाई, कौन है 90, ए डी सी। तो एंगल ए डी सी कितना है, 90। उधर चले गए भाई, कुछ करना मत तुमको। ए डी सी, अब कौन कौन बच गया, ये पूरा बचा, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, 90 के इधर 90 के उधर, तो ये पूरा क्या बोल सकते हैं, डी ए सी। इधर क्या, एंगल सी, यही तो बचा, ये तो चला गया। ठीक है, ये लाइन को ऐसा कर भुला दो बीच में, देखो अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये लाइन बस इसके लिए था जो मिटा दिए। अब देखो तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लिख रहे हैं भाई, दो बार करके, अच्छे से देख लो, समझ लो, कुछ नहीं किए हैं। अगर ये 90 है तो ये दोनों को जोड़ने पे 90 लिख दिए और उधर एक को भेज दिए। उसी तरह अगर ये 90 है तो ये एंगल और ये एंगल को जोड़ने पे कितना, 90 लिख देते हैं। तो एंगल सी प्लस एंगल डी ए सी, ये 90 होगा। तो डी ए सी को उधर भेज देंगे, तो 90 माइनस डी ए सी, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, चलो अब ड्रॉ कर दो भाई, हो गया ना। अब कैसे करेंगे, अब ये बन गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ तो b माइनस सी है। अब ध्यान देना, दो इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखना है, परपेंडिकुलर ट्रायंगल के इधर से, परपेंडिकुलर ट्रायंगल के उधर से। एक बार b का मान निकाल के रखना है, एक बार c का मान निकाल के रखना। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो इधर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट b माइनस सी, सब्ट्रैक्ट b को आगे रखना c को, क्योंकि b बड़ा है, इसीलिए बताया गया था b बड़ा है। तो क्या करेंगे, 2 माइनस 1 या 2 फ्रॉम 1, 1 को बाद वाले को आगे लिखते हैं, तो इसको लिखिएगा आगे। तो एंगल b, लेफ्ट लेफ्ट घटा रहे, तो एंगल b माइनस एंगल c लेफ्ट साइड में। राइट साइड में इसको लिखेंगे पहले, फिर माइनस लगा के इसको लिखेंगे। ब्रैकेट देना होगा मेरे भाई, पता ही होगा, माइनस के बाद 2 टर्म है, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखो बन जाएगा ये। अब ये b माइनस सी हो गया, इधर ही रखते हैं इसको, b माइनस सी। इधर क्या करें, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 90 90 भी कटने वाला है, तो 90 माइनस बी ए डी माइनस 90 प्लस डी ए सी, 90 90 गया। ठीक है, क्या बचा,
एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू, इसको आगे लिख देते हैं प्लस वाला को डी ए सी, इधर लिख देते हैं माइनस वाला को बी ए डी। आ गया आंसर? नहीं आया है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अब इसको ये बनाना है और 2 भी चाहिए, यहाँ पे 2 होगा तब यहाँ पे आया होगा वो। ठीक है, थोड़ा इधर जाना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या हो पाता है, कैसे करेंगे। अब इसको थोड़ा चेंज करेंगे, देखना तो डी ए सी दिख रहा है, डी ए सी। अब हम ये लाइन को मिटा दे रहे हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। अब आता है मेन रोल ये वाले का, ये वाला लिखे तो कुछ तो उसका रोल होगा, अभी तक तो नहीं था ना। अब देखना तो कैसे करेंगे, डी ए सी दिख रहा है, डी ए सी इसको रखना है। ओ भाई रुक जाओ पहले, डी ए सी इसको कैसे लिख सकते हैं, हमको ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा तभी होगा। अब इस डी ए सी को लिख सकते हैं ये डी ए ई, ये वाला एंगल और ये एंगल जोड़ के। ठीक है, तो इधर लिखेंगे एंगल बी माइनस एंगल सी, इस डी ए सी को लिख सकते हैं एंगल ये वाला हमको चाहिए ना डी ए ई प्लस ई ए सी या सी ए ई लिखा हुआ है यहाँ, सी ए ई। उसी चीज़ को डी ए सी को क्या किए, 2 एंगल में तोड़ के लिख दिए, है ना। डी ए सी को 2 एंगल में हम तोड़ के लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे में क्या करना होगा। अब फिर हम जाएंगे इसमें, किसमें, कहाँ गया, बी ए डी दिख रहा है, बी ए डी, इसको भी 2 एंगल में तोड़े कैसे लिख सकते हैं। अब पूरा में या डी ए ई में या फिर बी ए ई बोलो, यहाँ है ना बी ए ई में क्या घटाएंगे, डी ए ई, तो घटाएंगे बी ए ई में एंगल डी ए ई, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये दोनों कटने वाला है, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। देख लो ये माइनस माइनस प्लस बन के 2 बन जाएगा और 2 आ जाएगा इधर नीचे। अब इधर बना रहे हैं, जगह नहीं है इसीलिए इधर लिखेंगे सेम एंगल बी माइनस एंगल सी। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, काट दे यहीं पे। चलो एक बार ब्रैकेट खोल देते हैं, तो एंगल डी ए ई फिर लिखाएगा प्लस सी ए ई, फिर क्या लिखाएगा माइनस बी ए ई, फिर माइनस माइनस प्लस डी ए ई। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है ना, इक्वल है तो काट सकते हैं। अब तो एंगल बी माइनस एंगल सी, यहाँ डी ए ई क्या हो जाएगा, 2 डी ए ई, और ये 2 कहाँ जाएगा, दोनों के नीचे आएगा, तो आया डी ए ई इक्वल टू 2 आएगा नीचे, तो 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी बन गया, हो गया प्रूफ। ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर हार्ड होता तो बहुत बड़ा होता, उतना बड़ा है नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए बता देते हैं कैसे होगा, एक बार और देख लो। सबसे पहले जो बाइसेक्टर है, ए ई था बाइसेक्टर, तो ए ई के इस तरफ और उस तरफ एंगल देखेंगे तो बी ए ई है और सी ए ई है, दोनों में ए ई होना चाहिए क्योंकि ए ही बाइसेक्टर है, ऐसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको भुला देते हैं, भुला देंगे तुमको सनम धीरे, ऐसे करके होगा ना। यहाँ 90 है। अब देखो तो एक इधर ट्रायंगल है, एक इधर ट्रायंगल है, अगर ये 90 है तो ये दोनों को जोड़ने पे कितना होगा, 90, वही लिखे हैं, बी और बी ए डी को जोड़ने पे 90 और बी का मान निकाल के इधर ले आए। उसी तरह अगर ये ट्रायंगल है तो ये अगर 90 तो ये दोनों को जोड़ने पे 90 होगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने पे 180 था, 90 तो ले गया, तो ये दोनों को जोड़ने पे देखो वही लिखे हैं 90। अब C का मान निकालेंगे तो डी ए को इधर ले आएँ। अब दोनों को घटा दिया गया, B माइनस सी, तो B माइनस सी, ये मान आगे रखें और ये मान पीछे, ये मान आगे फिर पीछे, माइनस के बाद ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट खोल दिए, 90 गया कट, प्लस वाला को क्या किया आगे लिख दिया, माइनस वाला को पीछे, तुम नहीं भी लिख सकते हो चलेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान देना है कि ये वाला लाना भी है और ये दोनों वैल्यू को कन्वर्ट करके डी ए में लिखना है। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, डी ए, यहाँ पे देखो डी ए सी दिख रहा है, ये पूरा ट्रायंगल को लिख सकते हैं तोड़ के, ये एंगल और ये एंगल में तोड़ के, तो वही किए डी ए और सी में तोड़ के, एक बार प्लस में लिखाएगा। अगला इधर आओगे बी ए डी, वो कैसे लिखाएगा, ये पूरा में से, इसको पहले भुला दो, ये पूरा में से ये वाला एंगल, ये वाला घटा देंगे तो यही बचेगा बैड, देखो वही किया, पूरे में से घटाया ताकि डी ए भी आ गया। अब तो बना लोगे, जैसे ही एक बार यहाँ लिखो, एक बार थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, इधर उधर उतना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे, सी ए ई और बी ए ई ये दोनों कट जाएगा, अपोजिट साइन और सेम वैल्यू है। ठीक है, और डी ए बच जाएगा, डी ए 2 डी ए हो जाएगा, और 2 को इधर ले आएंगे, बी माइनस सी के साथ हाफ, ऐसे करके बन जाएगा, ऐसे करके होगा प्रूफ, देख लो। ठीक है, चलिए ये वाला बताते हैं फटाक से, ये तो आसान है। देख लो, ये अगर पैरेलल है
और ये दोनों क्या बोलता है बाइसेक्टर, ऐसा लिखा आएगा पूरा एग्जाम में। इफ टू पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, बहुत टाइम हो गया, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। मतलब अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, उसके ट्रांसवर्सल है, तो उसके अंदर से कोई अगर इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर लाइन है जो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को और इस एंगल को, तो लाइन जहाँ मिल रहा है वहाँ पे क्या है 90 है, ये प्रूफ करना, ये वाला प्रूफ करना है 90, ठीक है। गिवन है 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। चलिए लिखिए 1 बराबर 2 है और 3 बराबर 4 है। आपको प्रूफ करना है क्या, एंगल EFG इक्वल टू 90, दिख रहा है EFG, इसको 90 करना है, ये आसान है। चलिए करते हैं प्रूफ। सबसे पहले देखो तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल को जोड़ने पे कितना होगा, 180 होगा। काहे, क्योंकि AB पैरेलल है CD के और T क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा, हम पूरा लिख सकते हैं ना, BEG, क्या BEG प्लस इधर से DGE इक्वल टू 180। यहाँ रीजन लिख लेना, सम ऑफ को इंटीरियर इज 180। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप देख लेना। अब हम तोड़ के लिखेंगे, BG को लिख सकते हैं 1 + 2 और DGE को 3 + 4 इक्वल टू 180। अब इस ट्रायंगल के अंदर घुसेंगे और देखेंगे कौन कौन ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सा नाम है, 2 और 3 है। इसका मतलब ऊपर 1 और नीचे 4 से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बदल देंगे हम। क्या करेंगे, 1 को बदल के 2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल, और 2 को 2 रहने देंगे। 3 रहेगा और 4 को बदल के 3 लिख देंगे। ये सब भी कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ये 2 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा, 90। अब देखो तो ये ट्रायंगल में अगर ये दोनों को जोड़ने पे 90 है, तीनों को जोड़ने पे 180 होता है, तो जो बच गया वो कितना होगा, 90 हो जाएगा ना। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, बताओ बताओ बताओ, इन ट्रायंगल EFG एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, जिसको प्रूफ करना है EFG बराबर 180। दिख रहा है नीचे, अब तो नहीं दिखेगा। अब क्या करेंगे, अब तो बन जाएगा यार, अच्छा 2 + 3 है, सॉरी, एंगल 2 प्लस एंगल 3, आपको दिख रहा होगा 2 + 3 का मान कितना है, बताओ, 90 है, इधर बना दे रहे हैं, तो 90 प्लस EFG होगा इक्वल टू 180 होगा। अब वो 90 उधर जाएगा तो कितना आएगा, घटा के लिख देना, 90 आएगा। देखो आ गया प्रूफ, ऐसे बनेगा। आसान था भाई, अंदर अंदर पूरा जोड़ने पे 180 होता है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब देखो, अब सब दिख रहा है आपको, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अंदर अंदर आपको दिख रहा होगा जोड़ने पे 180 होता है, तो 1 + 2 + 3 + 4 सबको जोड़ने पे 180 हुआ। 1 और 2 बराबर है, 3 4 आधा है, तो आधा आधा कर दिए, तो 2 + 3 को जोड़ने पे 90 होगा। अब 2 और 3 90 है, तो जो उधर बच रहा है कोना में एंगल, वो कितना होगा, वो 90 होगा। ये पूरा 180 है, तो ये दोनों को जोड़ने पे 90 होगा, तो इसलिए ये भी 90 होगा। ऐसे ही करना है। आप यहाँ पे कर सकते हो हाफ ऑफ एंगल दिस, तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल दिस, कुछ भी कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।